हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल स्क्रिप्टिंग का नेक्स्ट लेक्चर। तो दोस्तों आज के लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे वेरिएबल टॉपिक को लेकर कि वेरिएबल क्या होते हैं, प्लस ये भी हम देखेंगे कि वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन रूल क्या है सेल स्क्रिप्टिंग में। तो चलिए मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेरिएबल एंड नेमिंग कन्वेंशन रूल। क्या बात करने वाले हैं हम, वेरिएबल और नेमिंग कन्वेंशन रूल। ठीक है। तो दोस्तों वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, चाहे आप सेल स्क्रिप्टिंग में बात कर रहे हो या फिर पाइथन में बात कर रहे हो या फिर जावा में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, वर्किंग स्टाइल उनका चेंज हो सकता है कि बैकएंड में वो अलग तरीके से वर्क कर रहे हो, बट जो पर्पस है वेरिएबल डिक्लेयर करने का वो ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम है। चाहे सेल स्क्रिप्टिंग में बात कर लो, आप पाइथन में बात कर लो, जावा में बात कर लो, सभी जगह पे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट एक ही पर्पस से आया था। और वो पर्पस क्या था? सपोज दैट कि आपके पास एक कोई ऐसा कोड है जिसको 10,000 लाइन में लिखा गया है। एक ऐसा कोड है आपके पास जो 10,000 लाइन में लिखा गया है। अब उसमें से आपने क्या किया कि एक आपके पास कोई वैल्यू है, सपोज 2022 ऐसी कोई वैल्यू है, ठीक है। अब इस वैल्यू को आपने 3,000 या 4,000 बार आपने क्या किया है, अपने कोड में यूज किया है। क्या किया आपने? 3 या 4,000 बार आपने इस कोड, सॉरी, इस वैल्यू को यूज किया हुआ है अपने कोड के अंदर। आपकी ये वैल्यू है, इस वैल्यू का आपने 3 से 4,000 बार यूज किया है। तो आप बताइए कि अगर आप इसे एक बार लिख रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, अगर 4,000 बार लिखेंगे तो कितना टाइम कंज्यूम होगा, प्लस गलती होने के भी कितने चांसेस है, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आया था। तो दोस्तों वेरिएबल कुछ भी नहीं होता, एक सिर्फ आपके मेमोरी को स्टोर करने के लिए, मेमोरी में वैल्यू को होल्ड करवाने के लिए यूज किया जाने वाला नेम है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि वेरिएबल जो नेम है वो क्या है, वैल्यू का डुप्लीकेट है, अलियास है, इट इज अलियास ऑफ वैल्यू, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ आ गया होगा। बाकी ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूं इसके। अगर आपको वेरिएबल के बारे में डीप में पढ़ना है तो आप पाइथन का वेरिएबल पढ़ लेना, सेम है। ठीक है। सिर्फ वर्किंग स्टाइल बैकएंड में चेंज है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। चलिए, तो हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि हम वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन रूल बात कर रहे थे शेल स्क्रिप्टिंग में। तो इसके जो रूल्स हैं दोस्तों वो कुछ लगभग लगभग पाइथन से मिलते जुलते हैं, बट कुछ कुछ जो रूल्स हैं वो चेंजेस हैं। क्या है? कुछ कुछ रूल चेंजेस है, एक दो रूल ही आपको ऐसे मिलेंगे जो चेंजेस होंगे। तो पहला रूल तो ये है कि हम किसी भी अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज अल्फाबेट इन वेरिएबल नेमिंग। हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल नेम डिक्लेयर करने में हम अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम नंबर का यूज मिडिल और लास्ट में कर सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं। वी कैन यूज नंबर इन मिडिल एंड लास्ट, बट नॉट इन स्टार्टिंग, नॉट इन स्टार्टिंग। तो दोस्तों आप कोई भी वेरिएबल का नेम जो है नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वी कांट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर, वी कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर, बट ओनली अंडर स्कोर। दोस्तों तो मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, अंडर स्कोर कैन बी यूज्ड। तो आप सिर्फ अंडर स्कोर को यूज कर सकते हो स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो। उसके अलावा आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं आपके, एक्सक्लेमेशन हो गया, स्टार हो गया, हैच हो गया, डॉलर हो गया, एम परसेंटेज हो गया, ओके, हैच हो गया। सो इस तरह से जो है तो ये सारे क्या है, टिल्ड हो गया एंड बैकटिक हो गया, ये सारे क्या हैं, स्पेशल कैरेक्टर है। तो आप इनका यूज नहीं कर सकते, ना ही स्टार्टिंग में, ना बीच में, ना लास्ट में। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या है कि आप जो है तो किसी रिजर्व कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज
एनी रिजर्व कीवर्ड, क्या नहीं कर सकते आप, किसी रिजर्व कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ, एलिफ, क्या इफ, एलिफ, एल्स, देन, डू, डन, ये सारे क्या है दोस्तों आपके प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड्स हैं। फॉर यूनिट, और सॉरी अनटिल है, यूनिट नहीं, अनटिल, ओके। केस, इसी तरह से ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे क्या हैं आपके रिजर्व कीवर्ड हैं, तो आप इनका यूज भी नहीं कर सकते। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आप जो है तो वेरिएबल नेम के बीच में वाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज वाइट स्पेस इन द मिडिल ऑफ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के बीच में आप वाइट स्पेस का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वी कांट, क्या, वी कांट यूज वाइट स्पेस इन लेफ्ट एंड राइट ऑफ वेरिएबल। मैंने क्या बोला कि आप वेरिएबल के लेफ्ट और राइट में जो है तो वाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो मैं इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं दोनों का। फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है उसका मतलब ये, सपोज अगर आप ऐसा वेरिएबल बना रहे हो विवेक रजक, तो ये इनवैलिड है। क्या है ये, इनवैलिड है, ये आपको एरर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो सिक्स वाले पॉइंट में मेरा कहने का मतलब है वो ये है कि आपने अगर ऐसा बनाया विवेक स्पेस दिया और उसके बाद आपने इक्वल लगाया, फिर स्पेस देके फिर आपने कोई वैल्यू लिखा, लाइक आपने लिखा 50, तो ये क्या है, इनवैलिड है, किसमें, सेल स्क्रिप्टिंग में। अगर बात करें हम पाइथन में, तो पाइथन में एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेल स्क्रिप्टिंग में ये एरर है, तो आपको ये भी ध्यान पे रखकर चलना है। क्लियर। नेक्स्ट, जो वेरिएबल होते हैं वो सेल स्क्रिप्टिंग में केस सेंसिटिव होते हैं, जस्ट काइंड ऑफ पाइथन। क्या होते हैं, वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, आर केस सेंसिटिव इन सेल स्क्रिप्ट। क्लियर। नेक्स्ट, आप जो है तो नल वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नल वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट नल वेरिएबल, so we can create null variable, oh sorry, null variable in shell script। क्लियर गाइस, हम क्या कर सकते हैं, सेल स्क्रिप्ट में नल वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक चीज दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो आप बहुत यूज करोगे, वी यूज डॉलर टू प्रिंट वेरिएबल वैल्यू। हाँ दोस्तों, जब भी आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी तो आप क्या करोगे, डॉलर सिंबल यूज करोगे, तब जाकर ये क्या करेगा, आपके वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। चलिए तो दोस्तों थोड़ा सा इनका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। चलिए तो मैं अपनी वीएम ऑन करता हूँ और देन उसके बाद आपको इनका प्रैक्टिकल भी प्रूफ करके दिखाता हूँ। ओके, तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, 2-3 मिनट, थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो है, ठीक है। सेंटोस ज़्यादा अच्छे से इस पर वर्क नहीं कर रही है, तो इसलिए मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो, जैसे ही ये ओपन हो जाएगा मैं कंटिन्यू कर लूँगा। तो दोस्तों चलिए, ये मेरा हो गया है, अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने, 1 मिनट के अंदर ही ऑन हो गया, तो मैंने इसको ऑन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो भी मैंने आपको रूल बताए उनको अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। चलिए तो ये थोड़ा सा हो जाए, देन उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा वेट करिए। सो ये होने वाला है जस्ट। ओके, सो दोस्तों मैं ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल। क्या किया हमने, टर्मिनल को ओपन कर दिया।
अब यहाँ पर हमारे पास एक फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है कमेंट डॉट एस एच, जिसका यूज हमने पहले कमेंट वाले प्रैक्टिकल में किया था। तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ, वी आई एम कमेंट डॉट एस एच। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ विवेक इक्वल 50 लिखा है, ये रूल कौन सा है आपका, ये आपका रूल है, ये वाला रूल नंबर 6 वाला, ठीक है। तो अभी ये करेक्ट वे में लिखा हुआ है, तो ये एग्जीक्यूट होगा, देखिएगा, ठीक है। क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो मैं सेव करता हूँ, और मैं भी यहाँ पर ओके। तो देखिए कोई एरर नहीं आ रहा, बट प्रिंट नहीं हो रहा। प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इको यूज नहीं किया। क्या यूज नहीं किया हमने, इको। अगर आप इको यूज करोगे तो प्रिंट होगा, बट मैंने यूज नहीं किया। अब इसी में देखिए हम क्या करते हैं, एडिट कर देते हैं और स्पेस जनरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हम स्पेस जनरेट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो अगर आपने ध्यान से मेरा रूल पढ़ा होगा, शी बैंक वाला, क्या पढ़ा होगा आपने, सॉरी, हाँ, सी बैंक वाला डॉट एस एच वाला, तो क्लियर होगा कि देखिए ये कलर क्यों चेंज हुआ है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पहले वीडियो को रिव्यू करिए, पिछले वीडियो को। देखिए क्या बोल रहा है, कमांड नॉट फाउंड, मतलब ये क्या है, एक एरर है। क्या है, एरर है। तो ये फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करता। तो चलिए फिर अगेन हम ओपन कर लेते हैं वी आई एम कमेंट डॉट एस एच, और इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप स्पेस देते हैं तो ये एरर जनरेट करेगा। नेक्स्ट, सपोज दैट अगर आप ऐसा यूज करते हैं, विवेक इक्वल 2020, चलिएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने कैपिटल यूज किया, आप पूरा कैपिटल देना चाहते हैं, विवेक इक्वल 102030, एक्सेप्ट कर रहा है। कलर देख रहे हैं, आपको कलर देखकर ही पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप मिस्टेक करोगे एरर आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, सुनील नाम का एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एट द रेट लिखा और 1050 लिख दिया, एट द रेट लिखा मैंने। अब देखिए ये क्या होगा, जब आप इसको सेव करके एग्जीक्यूट करोगे नहीं होगा, एरर देगा आपको। क्यों, क्योंकि आपने एट द रेट यूज कर लिया है। देखिए क्या बोल रहा है, सुनील कमांड नॉट फाउंड, सिर्फ सुनील को इंडिकेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपने सुनील के साथ एट द रेट यूज कर लिया है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम सुनील वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं और सेव करके बाहर आ जाते हैं, और अब एग्जीक्यूट करो जरा, अभी कोई एरर नहीं आ रहा, क्लियर। तो आप स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आप अंडरस्कोर की बात करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम इंसर्ट मोड में, देख रहे हैं, जैसे ही आपने हाइफन लगाया था कलर चेंज हो गया था। तो यहाँ पर मैं विवेक रजक लिख लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ। देखिए तो मैं अंडर स्कोर यूज कर रहा हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इको कमांड यूज नहीं किया और वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ। जैसे ही मैं यूज करूंगा प्रिंट होने लगेगी वैल्यू, क्लियर। इसी तरह से आप किसी रिजर्व कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते भाई, इसी तरह से आप किसी रिजर्व कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको, सॉरी, ओके। तो मैंने लिखा इफ इक्वल 500, और इसको सेव करके मैं बाहर आ जाता हूँ। क्या किया मैंने, सेव कर, ओ सॉरी, ओके, सेव किया मैंने, बाहर आ गया। अब रन करिए जरा, अभी रन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इफ एक्सेप्ट कर रहा है, बट जब आप इसको ह्यूज लेवल पे यूज करोगे इफ, तो क्या होगा, ये एरर जनरेट करेगा। क्या होगा, एरर जनरेट करेगा। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि इफ यूज मत करिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एलिफ भी यूज करोगे तो अभी यहाँ पर एलिफ भी यूज हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एलिफ यूज नहीं हो रहा, आप देखिए पहले अलग ही रेट में दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है। तो ये सेल की वजह से हुआ है, क्योंकि इसको सेल तुरंत मिल गया। तो अब देखिए, ओ सॉरी, हमने शायद फाइल को सेव नहीं किया। तो जरा अब करिए, तो ये चल तो रहा है, बट जब आप ह्यूज लेवल पे स्क्रिप्टिंग करोगे तब क्या होगा, ये आपको प्रॉब्लम जनरेट करेगा। इसलिए बोला जाता है कि वी कांट यूज रिजर्व कीवर्ड टू
एज अ वेरिएबल नेम। ओके, क्योंकि सपोज दैट, ऐसा क्यों बोला गया है पता है, यहाँ पर देखिए जरा, सपोज आपने क्या किया, एलिफ या इफ यूज किया है, आपने क्या किया, एलिफ या इफ कुछ भी आपने यूज किया सपोज दैट, और उसके बाद आप जब वहां पर क्या करोगे, लूप वगैरह या कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करोगे इफ एल्स वाला, तो वहां पर जब आप ऐसे सिंटेक्स यूज करोगे तो वहां पर क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, फिर वो आपका कंफ्यूजन होगा, आपका इंटरप्रेटर जो है वो कंफ्यूज होगा कि कौन सा वाला इफ है, वेरिएबल वाला इफ है या फिर कंडीशन वाला है। तो इसलिए बोला जाता है कि प्री डिफाइंड जो कीवर्ड्स हैं, जो रिजर्व कीवर्ड है, उनका यूज मत करिए। क्लियर। इसी तरह से मैंने आपको क्या बताया कि आप वाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते नाम के बीच में, सपोज दैट आप ऐसा लिख रहे हैं तो यूज नहीं कर सकते, देखिए इस तरह से आप यूज नहीं कर सकते। तो देखिए इस तरह से, तो ये अलग ही कलर चेंज हो रहा है, मैं इसको सेव करता हूँ, बाहर आते हैं जरा, देखिए क्या बोल रहा है, विवेक कमांड नोट फाउंड। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, सॉरी क्या नहीं कर सकते, स्पेस यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आप एक ही वेरिएबल के दो नाम डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा वो समझ रहा है, क्या समझ रहा है कि आप एक ही वेरिएबल दो नाम कर रहे हैं, तो इसलिए बोला जाता है अंडरस्कोर यूज करिए। क्लियर। इसी तरह से आप कोई नल वेरिएबल बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, सपोज दैट आप बनाना चाहते हैं विवेक इक्वल कोई वेरिएबल, ठीक है, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सक्सेसफुली चलेगा, देखिए चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप नल वेरिएबल भी बना सकते हैं। अब बात आती है कि डॉलर का, हमने बोला कि आप क्या कर सकते हैं, डॉलर का यूज कर सकते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। तो सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूं और मैं यहां पर कर रहा हूं इको डॉलर विवेक, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूं और बाहर आ जाते हैं, अब एग्जीक्यूट करिए जरा, देखिए क्या वैल्यू प्रिंट हुई, 50, क्यों, क्योंकि आपने क्या यूज किया, इको के साथ डॉलर। अच्छा, डॉलर यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर जो आपने वर्ड लिखा वही प्रिंट हो जाएगा, अगर आपने विवेक लिखा तो विवेक प्रिंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर वो उसको एज अ मैसेज मानेगा, अगर आप डॉलर लगा रहे हैं तो वो ये मानेगा कि ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना है, अगर आपने डॉलर नहीं लगाया तो वो क्या करेगा, उसको एज अ मैसेज प्रिंट कर देगा। तो देखिए अगर आपने डॉलर नहीं लगाया तो ये क्या करेगा, इसको एज अ मैसेज प्रिंट कर देगा, देखिए तो विवेक प्रिंट हो गया। तो दोस्तों ये था आपका वेरिएबल। क्लियर। तो वेरिएबल और वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन रूल हो गए। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम सिस्टम वेरिएबल, एनवायरमेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है देखेंगे कि एनवायरमेंट वेरिएबल क्या होते हैं, सिस्टम वेरिएबल क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड वेरिएबल क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजर डिफाइंड वेरिएबल। क्लियर। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो सचमुच अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।